Good evening everyone. Today we will discuss about new digital governance framework. बेसिकली अब हर चीज़ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो हैम्पर हुई थी और जिसकी वजह से हर चीज़ को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ मोड़ा गया। तो इस वजह से अब जो इंडिया गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि हम एक डिजिटल नया फ्रेमवर्क लाएं सो दैट आगे और ज़्यादा अच्छा हो वो। तो चेंज इन 2020 में ऐसा चेंज आया क्या? सबको पता है कोरोना वायरस। ड्यू टू कोरोना वायरस एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर या फिर वो कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर को इवन दी सेल्स प्लेटफॉर्म को भी एक डिजिटल वे में मूव करना पड़ा। कहीं ना कहीं इससे पहले हमारा जो मार्केट सेक्टर था वो एक तरफ फिजिकल में था, एक तरफ ऑनलाइन बेस्ड था, बट अब हर चीज़ क्या है वो ऑनलाइन की तरफ जा चुकी है। तो 2020 में ड्यू टू कोरोना वायरस और कहीं ना कुछ कॉम्पिटिशन्स की वजह से और हर चीज़ की वजह से एक डिजिटल को एक पुश मिला कि भाई अब सब चीज़ें डिजिटल की तरफ को चलने लग गई। यूएस एंड चाइना डोमिनेंस। अब बेसिकली हम सबको पता है कि डिजिटल मार्केट्स के जो किंग है वो है यूएस और चाइना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए चाइना के पास टेक्नोलॉजी है बट वो भी कम रेट्स में। उसके पास इतना ज़्यादा चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, वहीं दूसरी तरफ यूएस भी एक डेवलप्ड कंट्री है। दोनों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है। अब जब दोनों की इकोनॉमी डेवलप्ड हो चुकी है तो उसके बाद दोनों के पास पैसा है। अब वो क्या करते हैं कि वो आगे ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ग्रो करने की कोशिश कि जो फ्यूचर है वो हमें भी पता है कि हर चीज़ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक टेक्नोलॉजी की तरफ को बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से यूएस और चाइना ने इन चीज़ों को पहले ही नोटिस कर लिया था कि आगे इन फ्यूचर में हमारे लिए टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। इसी वजह से यूएस और चाइना हमसे कई साल पीछे से पहले से ही वो टेक्नोलॉजी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। तो इस वजह से यूएस और चाइना का जो डोमिनेशन है डिजिटल इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद वाई इंडिया इज़ नॉट ऑन द लिस्ट। यहाँ पे इंडिया क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात कंपटीशन। चाइना की 5 बड़ी टेक्नोलॉजी की फर्म्स और वहीं यूएस की 13, तो कहाँ से इंडिया इमर्ज करेगा? और इवन इंडिया ने खुद उनको एक्सेस दे रखा है कि आप तो हमारे लैंड पे भी आके कब्जा कर लो, हमारे यहाँ पे भी आके आप अपना डिजिटल हक वो स्थापित कर लो। तो फिर कैसे होगा? तो फिर इंडिया ने जब अपना ही इंडिया में ही वो खुद को ग्रो नहीं कर पा रहा तो बाहर क्या ही करेगा? तो फर्स्ट चीज़ ये है। सेकंड चीज़ कंपटीशन फैक्टर की चाइना की 5 फर्म्स और दूसरी तरफ यूएसए की 13, तो कहाँ से होगा? थर्ड चीज़ कि इंडिया के जो फ्रेमवर्क है, जो लॉज है, जो लीगल ऑब्लिगेशंस है वो काफ़ी पुराने हैं। आईटी एक्ट 2000 20 साल पुराना। आज से 20 साल पहले कहीं इंटरनेट भी नहीं था। हार्डली 1% लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस होता था इंडिया में उस टाइम पे। तो कैसे पॉसिबल है कि आप उस ज़माने के एक्ट्स को चला रहे हो जहाँ पे इंटरनेट कहीं था ही नहीं, लोगों के पास कम था, और अब बिल्कुल एक नया एरा आ चुका है। ये जो 20 साल है इनमें पूरी डिजिटल मार्केट चेंज हो चुकी है। तो कैसे होगा? तो इंडिया का पहली बात कंपटीशन, इंडिया के कुछ अपने लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन और इंडिया का कुछ वो लीगल फ्रेमवर्क जो कि इंडिया को खुद ही आगे नहीं बढ़ने देता। इसके अलावा एक प्लस फैक्टर क्या है कि इंडिया के पास यूथ है, इंडिया के पास दिमाग है। अभी भी इंडिया चाहे तो उनको एक अच्छे वे में यूज़ कर सकती है। सॉल्यूशन एक ही है। सबसे पहले अपने लीगल फ्रेमवर्क में चेंज लाना पड़ेगा, आईटी एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इस सेक्टर को यूथ भी पुश करे कि यूथ जो आने वाली जनरेशन हो वो इन सेक्टर्स में इंटरेस्टेड हो अपना करियर्स बनाने में, तभी तो आगे जाके वो इन सेक्टर्स को डेवलप कर पाएंगी। जब तक कोई साइंटिस्ट अपने किसी इन्वेंशन में इंटरेस्टेड नहीं होगा वो कैसे उस चीज़ को इन्वेंट कर पाएगा? तो यही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले तो यूथ को बढ़ावा मिलना चाहिए, उनको वो रिसोर्सेज मिलने चाहिए, उनको वो चीज़ों का एक्सेस मिलना चाहिए जहाँ पे जाके वो इस चीज़ को बढ़ा सके। इसके अलावा हमें कंपटीशन रिड्यूस थोड़ा कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें अपने लीगल फ्रेमवर्क को चेंज करना पड़ेगा। तो उसी अकॉर्डिंग से अब ये इसीलिए कि न्यू डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, अब गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वो इस फ्रेमवर्क को चेंज करे, इसीलिए ये सब इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं था, ये बस एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का जहाँ पे बताया गया था कि कैसे डिजिटल फ्रेमवर्क को चेंज करने की हमें ज़रूरत है। पहले क्या था, अब क्या है, क्या फैक्टर्स है जो इंडिया को एक इंटरनेशनल या ग्लोबल प्लेयर डिजिटल उसमें बनने से रोकते हैं डिजिटल एरिया में, और क्या वजह है कि इंडिया आज तक पीछे है। तो होप आप लोग को ये सब समझ आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।